नमस्कार आप सभी साथियों को। आप देख रहे हैं अपने चैनल ट्रीटमेंट टॉप का। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज मैं आपको 2-3 बीमारियों के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि उनके सिम्टम्स हैं वो 2-3 बीमारियों से मिलते जुलते हैं, लेकिन बताऊंगा आज मैं आपको एक ही बीमारी के बारे में। उनमें डिफरेंट करना सिखाऊंगा और उसका डायग्नोसिस करना सिखाऊंगा कि कैसे पहचानेंगे ये कौन सी बीमारी है। आज की बीमारी है म्यूकोजल डिजीज, जिसे दूसरा नाम है बोवाइन डायरिया। इस नाम से भी इस बीमारी को जानते हैं। अब बात करते हैं म्यूकोजल डिजीज के बारे में। म्यूकोजल डिजीज, जिसका दूसरा नाम है या फिर कहेंगे दूसरे नाम से जानते हैं, बोवाइन डायरिया के नाम से जानते हैं। ये बीमारी किस कारण से होती है, क्या इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है और कैसे इसका डायग्नोसिस करेंगे, क्योंकि इस बीमारी के डायग्नोसिस में आपको बहुत सी दिक्कत आएंगी। यदि आपने इस वीडियो को पूरी देख लिया तो आप 2-3 बीमारियों में डायग्नोसिस करने में परफेक्ट हो जाओगे। अब बात करते हैं किस कारण से होती है। कारण, यह एक वायरस जनित बीमारी है जो कि एक आरएनए वायरस के द्वारा होती है। टोगाविरिड पेस्टी आरएनए वायरस के द्वारा म्यूकोजल डिजीज होती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, लक्षण की। इस बीमारी में हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। लक्षण, जैसा कि आपको पता है, मैं लक्षणों को आपको बोल के बताता हूं, ट्रीटमेंट को आपको लिख के बताता हूं। लक्षणों को बोल के बताने से आपके 2 फायदे हैं, मेरा फायदा है। एक तो बोर्ड पे जगह कम बचती है ट्रीटमेंट के लिए, और लक्षणों को बोल के बताने से आपका समय भी कम लगेगा, वीडियो शॉर्ट रहेगी, ये कहें कि बड़ी नहीं होगी। अब बात करते हैं लक्षणों की। इस बीमारी में आपको 2-3 बीमारियों को ध्यान में रखते हुए डायग्नोसिस करना है। फर्स्ट बीमारी है रिंडरपेस्ट और म्यूकोजल डिजीज। रिंडरपेस्ट के जो सिम्टम्स हैं वे म्यूकोजल डिजीज में 80% तक मिलते हैं। इसमें आपको एफएमडी डिजीज के भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं लक्षणों की। इस बीमारी में पशु खाना पीना छोड़ देता है, पशु का बॉडी टेम्परेचर सामान्य से अधिक हो जाता है, ये कहें कि पशु को बुखार हो जाता है। 104 से 106 फ़ारेनहाइट डिग्री तक बॉडी टेम्परेचर पशु का हो जाता है। नेक्स्ट लक्षण, इस बीमारी में पशु का जो दुग्ध उत्पादन है वो भी घट जाता है, पशु कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट लक्षण, इस बीमारी में पशु को तेज बदबूदार दस्त हो जाते हैं। इस बीमारी में आपको डायरिया के साथ साथ पशु में म्यूकस और ब्लड भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट लक्षण की। जैसा कि मैंने आपको कहा है, इस बीमारी में आपको सिम्टम्स रिंडरपेस्ट डिजीज के से भी देखने को मिलेंगे। जो यहाँ तक के सिम्टम्स हैं वो आपको रिंडरपेस्ट डिजीज के से सेम टू सेम मिलेंगे। म्यूकोजल डिजीज और रिंडरपेस्ट डिजीज, जिसे हम पशु माता डिजीज बोलते हैं, उस बीमारी के सिम्टम्स यहाँ तक आपको डिटो की डिटो देखने को मिलेंगे। ये कहें कि एक समान होते हैं यहाँ तक लक्षण। अब इन दोनों बीमारियों में अंतर करते हैं। जो आपकी म्यूकोजल डिजीज होती है, इसमें जो पशु की आँख की म्यूकस होती है वो वाइट होती है, ये कहें कि सफ़ेद होती है। और रिंडरपेस्ट डिजीज हो गई है तो उस पशु की जो आँख की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो आपको लाल दिखेगी, ये कहें कि रेड कलर की दिखेगी। ये आपके रिंडरपेस्ट डिजीज में और म्यूकोजल डिजीज में अंतर करने का तरीका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लक्षण की। जैसा कि मैंने आपको ये और कहा था कि इस बीमारी में हम एक बीमारी के बारे में और डिस्कशन करेंगे, उस बीमारी का नाम है एफएमडी। इस बीमारी में आपको एफएमडी के भी यहाँ तक है कि 70% तक लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अब बताता हूँ आपको कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। इस बीमारी में पशु के जो मुंह है उसमें कटावदार घाव हो जाता है,
और आपको एफएमडी डिजीज में भी ये लक्षण देखने को मिलते हैं कि पशु के मुख में छाले होते हैं, वो छाले फूटकर घाव का रूप ले लेते हैं। इस बीमारी में पशु के जो खुर होते हैं, जिन्हें हम डिजिट बोलते हैं, डिजिटों के बीच में भी घाव हो जाता है, जो कि एफएमडी के लक्षण है। इस बीमारी में आपको रिंडरपेस्ट के भी लक्षण देखने को मिले, एफएमडी के भी लक्षण देखने को मिले, और हमने बात की सिर्फ और सिर्फ म्यूकोजल डिजीज के ऊपर। ये इस बीमारी में डायग्नोसिस करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। यदि मैंने जितने भी आपको सिम्टम्स बताए, इन सिम्टम्स को देखते हुए आपने डायग्नोसिस किया तो आप बीमारी का पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लक्षण की। इस बीमारी में पशु के मुख से लार गिरती है। नेक्स्ट लक्षण, इस बीमारी में पशु की जो आंख है उनसे ढीठ भी बहती है। ये इस बीमारी के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। हमें म्यूकोजल डिजीज में जितने मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, ये सारे लक्षण पशु में देखने को मिलते हैं। और बीच बीच में मैंने आपको ये भी बताया है कैसे हम उन बीमारियों में अंतर करेंगे जो कि म्यूकोजल डिजीज के लक्षणों से मिलती जुलती है। एक लक्षण और रह गया है, जैसा कि एफएमडी डिजीज किस तरह इसमें डिजिटों में छाले हो जाते हैं कि घाव हो जाते हैं, तो पशु लंगड़ा कर चलता है। ये भी हमें सिम्टम्स देखने को मिलता है। पशु की जो हृदय गति होती है, सांस की गति होती है, वो तेज हो जाती है, कि बढ़ जाती है। यही इस बीमारी में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, निदान की। लगता है मार्कर खत्म हो गया। निदान आपके इसके डायग्नोसिस में एक तो रिंडरपेस्ट बीमारी का बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि रिंडरपेस्ट बीमारी के 80% लक्षण मिलते हैं इस बीमारी में। दूसरी है आपको एफएमडी डिजीज के ध्यान में रखते हुए इसका ट्रीटमेंट करना है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट, उपचार। जैसा कि इस बीमारी में पशु के मुख में भी घाव होते हैं, पैरों में भी घाव होते हैं, इसलिए आप सर्वप्रथम पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा बोलते हैं, लाल दवा के घोल से एक बार मुख की भी सफाई करें। जहां कहीं पर भी घाव है उस घाव को भी लाल दवा से साफ करें। सर्वप्रथम तो आपको ये करना है। यदि आपने घाव को साफ कर लिया है तो वहां पर बोरोग्लिसरीन का प्रयोग करें। बोरोग्लिसरीन घाव पर लगाएं। अब बात करते हैं इंजेक्शनों की, कि हम कौन कौन से इंजेक्शन इस बीमारी में दे सकते हैं। फर्स्ट इंजेक्शन, जैसा कि इस बीमारी में पशु का बॉडी टेम्परेचर सामान्य से अधिक हो जाता है, तो इसीलिए आपको मैं 3 इंजेक्शन बताऊंगा। तीनों में से आप कोई सा भी एक इंजेक्शन इस बीमारी में प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट है फ्लूनिक्सिन मैग्नोडाइल, सेकंड है मिलोनेक्स प्लस, थर्ड है निमोसलाइड पैरासीटामोल। आप इन तीनों में से कोई सा भी एक इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। तीनों इंजेक्शन ही बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं इस बीमारी में। मैं मिलोनेक्स प्लस का प्रयोग कर रहा हूं। 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर दें ओनली फॉर। नेक्स्ट इंजेक्शन, इस बीमारी में घाव होता है तो आप विटकोफोल इंजेक्शन का भी प्रयोग करें। 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर दें। नेक्स्ट इंजेक्शन के तौर पर आप इस बीमारी में बी कॉम्प्लेक्स दें। बी कॉम्प्लेक्स 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट इंजेक्शन, आप एविल और सीपीएम में से कोई सा भी एक इंजेक्शन पशु को दे सकते हैं। सीपीएम 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर दें। नेक्स्ट इंजेक्शन, जैसा कि इस बीमारी में डायरिया होता है, दस्त होता है, तो पशु में डिहाइड्रेशन होता है, एक पानी की कमी होती है, निर्जलीकरण होता है, तो आप इसके लिए आप एनएस दें या फिर आरएल दें। कोई सी भी एक ड्रिप दें, एनएस या आरएल। ये पशु चिकित्सक के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने ml फ्लूइड देंगे। चाहे आप 1 लीटर दे सकते हैं, चाहे आप 2 लीटर दे सकते हैं। पशु की कंडीशन के आधार पर फ्लूइड दिया जाता है। मैं आपको कम से कम 2 लीटर
रिकमेंड कर रहा हूँ। ये कहे कि 2 लीटर तो आपको देना ही देना है, इंट्रावेनस IV देना है आपको। नेक्स्ट इंजेक्शन, दस्त को रोकने के लिए 2 इंजेक्शन बता रहा हूँ आपको। दोनों इंजेक्शनों में से किसी एक इंजेक्शन का प्रयोग करना है। फर्स्ट है एट्रोपिन सल्फेट, सेकंड है सल्फाडिमिडीन। आप एट्रोपिन सल्फेट का ही प्रयोग करेंगे। दस से 20 ml इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट इंजेक्शन DCR 2.5 ग्राम इंट्रामस्कुलर देंगे। ये इंजेक्शन पशु की बॉडी वेट के अनुसार बताए गए हैं मैंने आपको। यदि पशु का बॉडी वेट 300 से 400 kg का बीच का है तो आप इन इंजेक्शनों को लगा सकते हैं। यदि पशु का बॉडी वेट कम है तो आप इसकी डोज घटा दें, यदि अधिक है तो आप डोज बढ़ा दें। और इस ट्रीटमेंट को आप 3 दिन तक लगातार करें। ये इस म्यूकोजल डिजीज का ट्रीटमेंट है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल वाला ऑप्शन दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिल सके। यदि आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर किसी इंजेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर किसी आप वेटनरी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसी के ऊपर वीडियो डालूंगा। फिर मिलेंगे कल नई बेहतरीन वीडियो के साथ।